नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से, और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज 19 अक्टूबर 2024 हो चुका है, यानी अक्टूबर के महीने में यानी 19 दिन खत्म हो चुके हैं। अब बाकी बचे हुए हैं दिन लगभग में। अब इन दिनों में किसान भाइयों आपको रबी के सीजन की बहुत कम अवधि वाली सब्जियों की करना है बुवाई, जो कि बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी इनकम देंगी। और किसान भाइयों, आजकल जो सब्जियों का मंडी रेट या भाव की बात करते हैं तो सभी सब्जियां हैं किसान भाइयों, वो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से कोई आपको नीची मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। तो आजकल जो किसान भाई सब्जी की खेती कर रहे हैं वो अपने 1 एकड़ के खेत से लाखों की इनकम कर रहे हैं बहुत ही कम समय में। क्योंकि इसका जीता जाता जो उदाहरण है वो मैंने अपने खुद एक छोटी सी लगभग में 1 से लेकर के 2 बिस्से खेत था थोड़ा सा, उसमें मैंने मूली की खेती की थी। और उस खेती से हमको बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ है। और उसी मैंने जो लाइव वीडियो होती है किसान भाई वो नहीं बना पाई, क्योंकि उसमें समस्या ये थी कि काम भी मैं करूं तो मैं अपना खुद वीडियो कैसे बना सकता हूं। तो और जो थोड़ा जो जगह है जहां पे हमारी मूली है, मैंने कई बार वीडियो में दिखाया भी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस एरिया को भी दिखा दूंगा और उसमें कितने रुपए की मूली हुई है और कितना मैंने बीज लगाया था, ये सब मैं आपको मूली के खेत में ही बैठ के समझा दूंगा। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको उस टॉपिक को न लेकर के आज एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं। और अक्टूबर के महीना में जो किसान भाई बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी इनकम करना चाहते हैं सब्जी की खेती से, तो उनके के लिए आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती को लेकर के आया हूं जिसमें कि बिल्कुल जीरो लागत लगा करके आप लोग 1 एकड़ के खेत से बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी इनकम कर सकते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 ऐसी सब्जियां बताएंगे जो बिल्कुल ही जीरो लागत में होती हैं, और जो किसान भाई अक्टूबर के लास्ट वीक में यानी कि 25 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर 30 अक्टूबर तक इसकी बुवाई कर देते हैं। और यह किसान भाइयों लगभग में लगभग में अक्टूबर के वो नवंबर के फर्स्ट वीक में इन सब्जियों को बुवाई कर देते हैं। तो लगभग में इन सब्जियों की जो अवधि है वो किसान भाई लगभग में 25 से लेकर के 30 और 35 दिन में तैयार हो जाती हैं। आपका प्लॉट है वो खाली हो जाएगा और रबी के सीजन की आप दूसरी सब्जियां लगा सकते हैं और एक अच्छी खासी मोटी इनकम देखने को मिलेगी और जीरो लागत होती है बिल्कुल ही। तो बने रहे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मैंने स्किप की हो, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इसीलिए हमारे वीडियो को कर ले, अभी से कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और अपने किसान भाइयों के अपने दोस्तों किसान भाइयों के पास में कर दे शेयर। तो अब मैं ज्यादा देना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हमेशा एक नई और तकनीकी भरी वीडियो मैं आपको देता हूं। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सबसे पहले बहुत ही कम समय में किसान भाइयों ने बहुत ही अच्छा प्यार और सपोर्ट किया है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जीरो लागत की 2 ऐसी फसलें बताएंगे जो किसान भाइयों ये जो 2 फसलें हैं, दोनों में से या दोनों या एक कोई फसल लगा लेते हैं 1 एकड़ के खेत में, तो मैं उनको 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी इनकम आपको देखने को मिल जाएगी 110%। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नंबर 1 बथुआ की खेती और नंबर 2 पालक की खेती के बारे में, दोनों खेती के बारे में करेंगे डिस्कस से बातचीत, और आपको बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट विश्लेषण से खेती के बारे में जानकारी, और आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव बड़ी जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो फसलें जीरो लागत की होती हैं, लेकिन इससे पहले कुछ खेती को तैयार करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, कुछ बातें जो है उनको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और इन दोनों सब्जियों की यदि आप खेती करना चाहेंगे, बुवाई करना चाहेंगे, तो उससे पहले आपको ये जो खेती तैयारी करने के जो मुख्य इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हैं इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों, ये जो खेती है वो आप हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी और सफल खेती करने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको इसमें जैसे कि दोमट मृदा हो, पूरी दोमट मृदा तो अच्छी रहती है जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 8 तक हो, तब भी अच्छा रहेगा किसान भाइयों। तो आप भी इस प्रकार की मृदा का चयन करें। नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों, ये जो खेती है हम जल भराव वाली भूमि में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल भराव वाली जो भूमि होगी
वहां से ये जो खेती है गल सकती है और हमको घाटा भी हो सकता है। और थोड़ा बहुत जल भराव की समस्या हो तो वहां से आप जल निकास की भी उचित व्यवस्था बना लें, तब तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों ने अभी तक बारिश के मौसम की गहरी जुताइयां नहीं करवाई हैं या 1-2 करवा दी हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए खास बात यह है, लगभग में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां करवा दें पहले, और 2-3 जुताइयां हैरो से कराने के बाद में किसान भाइयों आप लोग 1 एकड़ के खेत में, जैसे कि हमारे खेत में दीमक लगती है और जड़ गलन जैसी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, इससे हमारे खेत को उपचारित करने के लिए लगभग में 1 से लेकर के 2 लीटर के आसपास है, 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरीपॉलीफास, 2 लीटर 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरीपॉलीफास जो केमिकल आता है, इसको 1 एकड़ के खेत में कर देंगे छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों आप लोग एक बार कल्टीवेटर या हैरो से खेत जुतवाई देंगे, और जुतवाने के बाद में किसान भाइयों इसमें कुछ बेसल डोज देने हैं, बिल्कुल 0-0। अब थोड़े थोड़े आपको देने हैं, क्या क्या देने हैं वो आपको इधर ध्यान से देखिएगा। 1 एकड़ के खेत में लगभग में 3 से लेकर के 5 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद बढ़िया, और फिर उसके बाद में किसान भाइयों लगभग में 6 से लेकर के 7 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, ये आपको देना ही देना है जरूरी। फिर उसके बाद में किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये आपको कितना देना है, ये आपको इधर देखिए ध्यान से। 1 एकड़ के खेत में लगभग में एकदम नाइट्रोजन की बात करें तो लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और फास्फोरस यानी डीएपी की बात करते हैं, डाइमोनियम फास्फेट, और जो कि 18-40 होता है, और इसकी यदि हम बात करते हैं तो लगभग में भाई 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। पोटास की बात करते हैं तो 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, और किसान भाइयों यदि हम जिंक की बात करें तो लगभग में 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई 2 से लेकर के 3 किलोग्राम। इतना आपको मिश्रण बनाकर ब्रॉडकास्ट यानी छिड़काव से छिड़काव करने के बाद में अच्छे से लगभग में 2 बार कल्टीवेटर से या रूटावेटर से जुतवा देंगे। जुतवाई करने के बाद में अब आपका जो खेत है वो हो गया बिल्कुल एकदम रेडी होने के बाद में अब आप लोग करेंगे बुवाई। सबसे पहले मैं 1 नंबर पे बताना चाहूंगा बथुआ की खेती। बथुआ की खेती एक ऐसी खेती है, बहुत ही कम अवधि की खेती है, लगभग में भाई 25 से लेकर के 30-35 दिन में आपको हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। और मार्केट में एकदम इसके रेट की बात करते हैं तो हमेशा ही इसके जो रेट होते हैं किसान भाइयों आसमान को छूते हैं। पिछली साल में यदि इसके रेट की बात करते हैं तो लगभग में 60 रुपए से लेकर के और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिला था। तो आप भी लगाएं बथुआ की खेती। तो बथुआ की खेती लगाने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्यारियां बनाएंगे। क्यारियों की जो चौड़ाई की हम बात करें तो 1.5 से लेकर के 2 मीटर, और जो लंबाई होगी किसान भाइयों वो आप अपने खेती के अनुसार रख लेंगे, क्यारियां पहले ही बना लेंगे। और फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, जो वर्मी कंपोजिट की थोड़ी सी आपको खाद बचाना है, लगभग 10 से लेकर के 15 किलो 10 से लेकर के 15 किलो खाद में लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए भाई लगभग में 1 किलो से लेकर के 1 किलो 200 ग्राम बीज एक अच्छा ले लेंगे। बीज लेने के बाद में किसान भाई उसी, क्योंकि इसका जो सीड होता है वो छोटा होता है, इसके बीज को आपस में बिल्कुल जैसे कि आपने जो वर्मी कंपोजिट की खाद थी उसमें मिला लेंगे। मिलाने के बाद में किसान भाइयों अच्छे से इसका ब्रॉडकास्टिंग यानी छिड़काव इससे कर देंगे। छिड़काव कैसे करेंगे, जैसे कि एक क्यारी में आपने छिड़काव कर दिया, छिड़काव के बाद में इसको खुरपी से हल्के हल्के से उसकी गुड़ाई कर दी, क्योंकि ये जो बथुआ है इससे की जो है बुवाई करने के बाद में किसान भाइयों हम ट्रैक्टर से जुताई नहीं करा सकते, लेकिन क्योंकि इसका जो सीड होता है वो बिल्कुल ही महीन होता है। इसकी गहराई की बात करें लगभग में 1 इंच के आसपास में ही नीचे जाना चाहिए। इससे ज्यादा चला गया तो आपका जो सीड है वो जर्मिनेटेड नहीं हो पाएगा और खराब भी हो सकता है किसान भाइयों। इसीलिए खुरपी की सहायता से हल्का हल्का गुड़ाई कर देंगे, जो जैसे कि आपके दूसरे दिन के आसपास में आपका जो जर्मिनेट सीड जो है वो हो जाएगा। इसी हिसाब से पूरे क्यारियों में पूरे 1 एकड़ में 2 एकड़ में 1 हेक्टर में 2 हेक्टर में इसी प्रकार से छिड़काव से करेंगे बुवाई। बुवाई के बाद में अच्छे से कर देंगे गुड़ाई के बाद में किसान भाइयों आप लोग इसकी ब्रॉडकास्टिंग से क्यारियां बनाएंगे। क्यारियां बनाने के बाद में किसान भाइयों पास में जो नालियां हैं, जो पानी लगाने की नालियां होती है वो भी ध्यान से बनाएं, क्योंकि इसमें जो पानी की व्यवस्थाएं होती है किसान भाइयों अच्छी तरीका से करना होगा। क्योंकि सब्जी की फसल की बात की पानी की बात करें, ये जो फसलें होती है किसान भाइयों पानी को पीती नहीं है, चाटती हैं। और चाटने का मतलब ये होता है किसान भाइयों किसी को भी सही समय पर यदि पानी नहीं चटाया जाए तो वो खत्म भी हो सकता है, और पी लिया तो वहां से उसको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बिना पानी के चल भी नहीं सकता है और अधिक पानी पी भी नहीं सकता है। ये सब्जियों का हाल होता है प्यारे किसान भाइयों, इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपकी जो फसल है बुवाई के बाद में लगभग 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में जब आपकी जो फसल है वो हो जाए तो उस टाइम पर आपको अपने खेत में लगभग में, क्योंकि ये जो हमारी जो सब्जियों की खेती होती है इसमें हम
जो हार्बिसाइड होते हैं यानी कि जो खरपतवार नाशी दवाएं होती हैं, इसका जो प्रयोग होता है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं, 1-2 निराई गुड़ाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी खरपतवार होंगे वो खुरपी की सहायता से निकाल देंगे। तो आने वाले समय में जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे, तो उस टाइम पर हमको कोई भी किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए किसान भाइयों आपको 1 से लेकर के 2 निराई गुड़ाई कर दें खुरपी की सहायता से। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपकी जो फसल है लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में कटाई के हो जाएगी। आप हार्वेस्टिंग कीजिएगा, दरांती से कीजिएगा या इसको धरती से छील लीजिएगा। छीलने के बाद में किसान भाइयों आप इसकी गड्डी बनाते हैं, ऐसे मोटे मोटे गड्डी बनाते हैं तो आप बना दीजिए, नहीं बनाते तो गड्ढी के हिसाब से बिक जाएगा। और मार्केट में यदि आपका जो बथुआ अच्छी क्वालिटी का गया तो वहां से आपको अच्छा खासा रेट देखने को जरूर मिलेगा किसान भाइयों। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके प्रोडक्शन की बात करें किसान भाइयों तो लगभग में वही एक अच्छा खासा इसका जो प्रोडक्शन है लगभग में 45 से लेकर के 50 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा प्रोडक्शन देखा जा सकता है यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो। क्योंकि ये जो प्रोडक्शन होता है किसी भी फसल का मिनिमम और मैक्सिमम होता है, क्योंकि कुछ जैसे फसल है कीट अगर लग गए तो वहां से आपकी जो फसल है थोड़ी डैमेज भी हो सकती है, तो वहां से आपका प्रोडक्शन घट भी सकता है। यदि आपकी अच्छी क्वालिटी की जो फसल है वो हो गई तो वहां से आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ भी सकता है और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन का जो होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम होता है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा होता है किसान भाई। फिर उसके बाद में आप इस प्रकार से एक बथुआ की खेती करके एक अच्छी खासी लाखों में इनकम ले सकते हैं 1 एकड़ के खेत से। फिर उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा पालक की खेती। पालक की जो खेती होती है उसका भी यही प्रोसेस होता है किसान भाइयों। इसी प्रकार से इसकी भी बुवाई करेंगे और ये खेती जो होती है इसकी अवधि भी किसान भाइयों लगभग में फसल अवधि होती है 30 से लेकर के 35 दिन में। ये जो दोनों फसलें बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं और इनका जो मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो पालक के जो रेट होते हैं मंडी में वो लगभग में थोड़े कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि आने वाले समय में पालक का जो प्रोडक्शन होता है वो एक हाईएस्ट देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसको पालक की जो रेट है मंडी में लगभग में 20 रुपए से लेकर के 30 और 40 रुपए पर केजी के हिसाब से देखने को मिलेंगे। और जो बथुआ का रेट होता है किसान भाइयों वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका मेन रीजन ये होता है किसान भाइयों की पालक की खेती ज्यादातर किसान भाई करते हैं और बथुआ की खेती कोई मतलब कि एक गांव में 1-2 किसान करेंगे तो करेंगे, नहीं तो वो भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए किसान भाइयों आप भी सतर्क होकर पालक और बथुआ की खेती दोनों 1 एकड़ के खेत में लगाएं और बहुत ही कम समय में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में फुल अवधि लगभग 30 से लेकर 35 दिन में होती है, लेकिन 2-4 दिन 5 दिन ज्यादा भी लग सकते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो लगभग 40 दिन में एक अच्छी खासी मोटी इनकम करें। फिर उसके बाद में रबी की सीजन की दूसरी करें बुवाई। तो पालक की खेती के लिए किसान भाई इसी अवश्य आप लोग पालक की खेती कर सकते हैं और पालक की जो प्रोडक्शन होता है वो इससे ज्यादा होता है किसान भाइयों। लगभग में 100 से लेकर के 150 क्विंटल के आसपास में 1 एकड़ में देखा जा सकता है बताए हुए पॉइंटों के अनुसार कर लेंगे तो। और पानी की जो अवधि होती है दोनों में सेम होती है और जो सीड रेट होता है किसान भाइयों पालक का ज्यादा होता है। पालक का लगभग में भाई 3 से लेकर के 4 किलो के आसपास में 1 एकड़ के खेत में बीज की बुवाई करनी होगी, क्योंकि जो पालक होता है उसका जो बीज होता है वो थोड़ा मोटा होता है और जो बथुआ होता है इसका जो सीड होता है बिल्कुल महीन होता है। तो इसीलिए आप दोनों की खेती 1 एकड़ के खेत में लगाएं और आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करें। तो किसान भाइयों आज को ये हमारी कौन सी दोनों में से कौन सी खेती अच्छी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप कौन सी खेती लगाने वाले ये भी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको खेती से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं किसानों के लिए हमेशा 100% तैयार रहता हूं। तो आज की खेती यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसानों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।